स्टेप फादर और उसकी बेटी का अफेयर हो जाता है। अफेयर के चलते ये दोनों मदर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी मिनीज फर्स्ट टाइम, जो 2006 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी का ट्विस्ट काफ़ी बेहतरीन है, तो ट्विस्ट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मिनी को देखते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन का स्पीच दे रही है। वो कहती है लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके पीछे आपको जाना चाहिए। अब हमें गुजरा हुआ समय दिखाया जाता है। आज मिनी का बर्थडे था। हम यहाँ पर कुछ लोगों को और देखते हैं। पहले देखते हैं जिलेना को। जिलेना ने अपने पति से पैसों के लिए शादी की थी। फिर इनके नेबर माइक को देखते हैं। माइक का एक टीवी शो था जिसमें वो कपल्स को बुलाता है और शादी के पहले उनको टिप्स देता है। जब बर्थडे केक आया तो उसमें से मिनी निकली, जो कि पूरी न्यूड थी। ये सब उसने अपनी माँ को चढ़ाने के लिए किया था। दरअसल उसकी माँ का यंग एज में एक डायरेक्टर के साथ अफेयर था। उसकी माँ ने उसे बर्थ देने के लिए फिर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मिनी भी उसी डायरेक्टर की बेटी थी, इसीलिए वो अपनी माँ से हिट करती थी। उसकी माँ एक शराबी थी, तो मिनी से वो कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो तुम मेरी दारू की डिलीवरी ले लेना। फिर हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि मिनी का स्टेप फादर है। मिनी के फादर और मदर में कभी आपस में नहीं बनती। मिनी एक बहुत जिद्दी लड़की है। जो काम उसे करना होता है वो उसे कर रहती है। आज रात उसका मन हुआ कि स्कॉट सर्विस में काम करना कैसा होता है, तो वो वही करने चलेगी। एक दिन फिर उसे एक अपॉइंटमेंट मिली। जब वो होटल पहुंची तो उसका कस्टमर मार्टिन था। वो सीधा बाथरूम में चली गई और उसने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। वो मार्टिन से कहती है कि लाइट बंद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ। फिर मार्टिन के पास आकर उसके आंखों में पट्टी बांध देती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर जब वो वापस आ रही थी तो मार्टिन उसके पीछे से आया। वो कहता है कि तुम अपनी चाबी वहीं भूल आई थी। जब वो मिनी को देखता है तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता। घर आने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता। अगले दिन फिर स्कूल में हम मिनी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। एक लड़का मिनी की फ्रेंड को बहुत गंदा कमेंट पास करता है, जिसपे मिनी उसकी पैंट खोलने को कहती है, पर वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को जब डायना सोई हुई होती है तो मार्टिन मिनी के पास आता है और उससे उस रात के बारे में सब कुछ भूल जाने को कहता है। वो कहता है अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाते। जिस पर मिनी कहती है कि क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, जिस पर मार्टिन हंसने लगा और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब इन दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेयर स्टार्ट हो गया था। एक रात फिर डायना ने मिनी के बेडरूम से कुछ आवाज़ें सुनी तो मार्टिन ब्लैंकेट में छुप गया। डायना मिनी से कहती है कि मुझे मार्टिन कहीं नहीं मिल रहा। उसने ब्लैंकेट में देख लिया था, तो वो कहती है कि अपने फ्रेंड को पीछे के दरवाजे से निकाल देना। उस बेचारी को कुछ पता भी नहीं था। अब 4-5 मंथ बीत गए तो मार्टिन मिनी से कहता है कि अब मैं डायना के साथ नहीं रह सकता। जिस पे मिनी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमें मेरी मदर को रास्ते से हटा देना चाहिए। मार्टिन पूछता है कि क्या तुम उसके मर्डर की बात कर रही हो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, हम उसे धीरे धीरे पागल बनाएंगे, फिर उसे किसी पागल खाने भेज देंगे। अगर वो पागल हुई तो फिर तुम्हें उसे कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं देनी होगी, वरना डिवोर्स में 50% प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी। फिर अगले दिन मिनी स्कूल जाकर वहाँ से नींद की गोलियां चोरी कर ले आती है। डायना के लिए ड्रिंक वही बनाती थी, तो उसे धीरे धीरे वो देने लगी। अब वो डिस्टर्ब होने लग गई थी। उसे एक दिन मसाज करवाने जाना था, तो मिनी उसकी चाबी छुपा देती है। फिर गुस्से में वो मार्टिन की कार लेकर जाती है। मार्टिन और मिनी दोनों मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब डायना घर से निकली तो मिनी उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती है। डायना जब वहाँ पर पहुंची तो उसकी फ्रेंड मसाज ले रही थी और मस्यूज के साथ इंटीमेट भी हो रही थी। फिर डायना गुस्सा हुई कि मेरी अपॉइंटमेंट किसी और को कैसे दे सकते हो, और अपनी फ्रेंड जेलेना के पंच मारकर अपना हाथ फ्रैक्चर करवा लाती है। इसके बाद डायना को तंग करने के लिए मिनी घर पर डायना के नाम से चिड़ियाघर से जानवर मंगवा लेती है। डायना हर रात ड्रंक होकर सोती है, तो मिनी और मार्टिन के लिए उसे गलत साबित करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर ऐसे ही बहुत सारी डिलीवरी आने लगी। इन सब बातों का डायना पर काफ़ी असर पड़ा। वो अब और ज़्यादा ड्रंक रहने लग गई थी। इसके बाद मिनी ने फिर एक दिन एक प्लान बनाया। उन्होंने एक पार्टी रखी जिसमें वो सभी आए हुए लोगों से कहते हैं कि डायना मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। जब डायना लोगों से बात करती है तो उसे सब इग्नोर करने लगे। इस पर डायना ने वहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया। अब लोगों की नज़र में वो एक पागल बन चुकी थी। फिर एक दिन जब डायना अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो उसके बाहर आने पर मिनी कुछ लड़कों से कॉल करवाती है। वो लड़के उसे धमकियाँ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम घर पर गई तो तुम्हें हम मार देंगे। इस पे वो काफ़ी डर गई। जिस तरीके से वो बात कर रही थी, सिक्योरिटी को लगता है कि ये पागल है। अब वो दुनिया की नज़र में एक पागल बन चुकी थी। इसके बाद रात को मिनी और मार्टिन डिनर पर जा रहे थे। वो डायना से भी पूछते हैं, पर वो मना कर देती है।
फिर मार्टिन और मिनी ने एक ब्लैक सूट पहन लिया। तभी उसे उन लड़कों का भी कॉल आता है जो उसे धमकियां दे रहे थे। वो जब बात कर रही थी तो मार्टिन और मिनी एक चाकू लेकर उसे डराने लगते हैं। डायना भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जब मार्टिन और मिनी उस कमरे में गए तो डायना ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई हुई थी। मार्टिन भी एम्बुलेंस को कॉल करने लगा तो मिनी उसे मना करती है, जिस पर मार्टिन कहता है, हमने तो डिसाइड किया था कि हम इसका मर्डर नहीं करेंगे। मिनी कहती है कि अगर हम इसे बचाने की कोशिश भी करेंगे तब भी ये एक ना एक दिन सुसाइड करने ही वाली है। आधी रात बीत गई पर डायना की डेथ नहीं हुई। इस पे मिनी कहती है, हमें अब खुद ही कुछ करना होगा। वो लोग उसे एक गाड़ी में सुला देते हैं। गाड़ी को ऑन कर साइलेंसर को बंद कर देते हैं ताकि गाड़ी में गैस बनने लग जाए और उसकी डेथ हो जाए। डायना की डेथ होने के बाद मिनी बहुत रो रही थी। फिर एक डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने आता है। वो कहता है, मुझे पूछताछ करनी है कि क्या ये सुसाइड था या मर्डर, जिस पर मिनी काफ़ी भड़क गई। वो कहती है कि अभी अभी मेरी माँ की डेथ हुई है और इन सब बातों का क्या मतलब है। फिर डिटेक्टिव मार्टिन से अकेले में बात करता है। मिनी और मार्टिन किस वक्त कहाँ थे ये सब वो उनसे पूछता है। सबूत के तौर पर वो गाड़ी को भी अपने साथ ले जाता है। इस सब से मार्टिन काफ़ी डर चुका था। तो मिनी कहती है कि डरो मत, हमारे बारे में उसे कुछ नहीं पता है। फिर जब डायना का फ्यूनरल होता है तो डायना की दोस्त जेलेना मार्टिन पे लाइन मारने लगती है। वो कहती है, तुम खुद को अकेले मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कहना। इसके अगले दिन फिर मार्टिन और मिनी वेकेशन पर आ गए। ये दोनों अब एक कपल की तरह रहने लग गए थे। पर एक रात अचानक से माइक यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों काफ़ी करीब थे तो उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। इस सब के बाद मार्टिन काफ़ी डर गया। वो कहता है कि माइक अब सबको बता देगा, पर मिनी कहती है, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो हम भी उसके राज खोल देंगे। अब इस डर की वजह से मार्टिन और मिनी के रिलेशनशिप भी ख़राब होने लग गई थी। फिर एक दिन डिटेक्टिव मिनी से मिलने आया। वो कहता है, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले काफ़ी नींद की गोलियाँ ली हुई थी और फिर कार में उन्होंने सुसाइड किया। वो कहता है, एक इंसान 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कैसे कर सकता है। मिनी ठीक से पेश नहीं आ रही थी तो इस पर उसे और ज़्यादा शक हो जाता है। अगली रात फिर से डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने आता है। इन दोनों ने सारी तैयारी पहले से की हुई थी तो उसके सारे सवालों का जवाब ये लोग दे देते हैं। मार्टिन कहता है कि अगली बार अगर कुछ पूछना हो तो मेरे वकील से जाकर बात करो। इसके बाद मार्टिन मिनी से कहता है कि तुम्हें उससे अकेले में बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर उसे काफ़ी बुरा लगा। इस बात से वो दोनों में काफ़ी झगड़ा हो गया। फिर मिनी गुस्से में वहाँ से एक क्लब में चली गई। मार्टिन ने उसका पीछा किया तो वो किसी और के साथ डांस कर रही थी। फिर अगले दिन जब वो घर आई तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी। मिनी कहती है कि एक ही टाइम पर तुम मेरे फादर और बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। मार्टिन कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो तुम कुछ गलत ना करो, इसलिए मैं वरी करता हूँ। क्या तुम पहले कभी रिलेशन में रही हो। मिनी कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए इस मूवी का नाम भी फर्स्ट टाइम है। अगले दिन जब मार्टिन ऑफिस में आया तो उसको मिनी की और उसकी फ़ोटो किसी ने भेजी हुई थी। वो एड्रेस पता करता है तो उसे पता लगता है कि माइक के ऑफिस से आया हुआ है। अब वो माइक पे शक करने लग गया। फिर उसके बॉस उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा एक एम्प्लॉय चला गया, तो वो उसे काम से भी निकाल देते हैं। इन सब के बाद अब वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। रात को वो सब मिनी को बताता है। मिनी कहती है, पुलिस को हम पर पहले से शक है और तुम अगर ऐसा करोगे तो उनका शक और बढ़ जाएगा। मिनी फिर अगले दिन माइक के पास गई और उससे उसके शो में आने की बात करती है, जिस पर मार्टिन कहता है कि अगर तुम आना चाहती हो तो तुम जब चाहो तब आ सकती हो। फिर ये दोनों मस्ती करते हैं और पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। अगले दिन मिनी जब स्कूल आई तो डिटेक्टिव वहाँ पहले से था। वो मिनी को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें मिनी स्टोर से दवाइयाँ चोरी कर रही होती है। वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे ये सब करने को कहा था, वो मुझे ब्लैकमेल करती थी, अगर मैं ये सब नहीं करती तो मुझे कनाडा भेज देती। उसकी बातों को डिटेक्टिव नहीं मानता। अगले दिन डिटेक्टिव दोनों को ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मैं इसको प्रूव कर रहूँगा। वो उनसे कहता है कि तुमको हम एक ऑफ़र देते हैं, अगर तुम ये कह दो कि ये सारा प्लान मिनी का था तो तुम बच सकते हो। और इसके बाद यही ऑफ़र वो मिनी को भी देता है, पर मार्टिन और मिनी ये दोनों साफ मना कर देते हैं। फिर रात को ये दोनों माइक का शो देखते हैं जहाँ मिनी गई हुई थी। मार्टिन को यहाँ पता लगता है कि मिनी वहाँ जाकर माइक के साथ भी इंटीमेट हुई थी। इस पर इन दोनों में काफ़ी फाइट हुई। फिर मार्टिन सीधा माइक को मारने चला गया। मार्टिन माइक को मारता इससे पहले मिनी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस माइक के घर पर पहुंची और मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा कि डायना का मर्डर भी उसी ने किया है तो उसे एक बड़ी जेल हो जाती है। फिर एक दिन मिनी उससे मिलने आई तो मार्टिन कहता है कि हमारी फ़ोटोज़ अभी भी माइक के पास हैं, जिस पर मिनी कहती है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, दरअसल वो सारी फ़ोटोज़ मैं ही तुम्हें भेजती थी, जो भी सब हुआ ये सब मेरा ही प्लान था। अब मार्टिन बेचारे को हमेशा के लिए जेल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखें।